सो जय हिंद टू एवरीवन एंड वेलकम टू द डिफेंस स्टडी। तो डिफेंस स्टडी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि जीआईएफ हमारे इसमें स्क्रीन पे हमारा हार्ट का लगा हुआ है। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके तो जैसे कि हमारा जो चैप्टर है आज का वो है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को। सबसे पहले डेफिनेशन को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। डेफिनेशन हमारा क्या कहता है? डेफिनेशन हमारा ये कहता है कि द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सबस्टांसेस इन ह्यूमन बींग्स। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? हमारा ट्रांसपोर्ट करना बहुत सारे सबस्टांस का ह्यूमन बींग्स के अंदर। ब्लड्स, लेकिन इसमें पहला पॉइंट आता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम किसने डिस्क्राइब किया था? तो एक डॉक्टर विलियम हार्वे थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था। जो वेरियस ऑर्गन्स हैं इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड उसको हम लोग देखेंगे अब। तो इसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है हार्ट, ब्लड वेसल्स क्या आता है? ब्लड वेसल्स जिसमें कि हमारा ब्लड फ्लो करता है यानी बहता है। और थर्ड वन हमारा आ जाता है हमारा ब्लड। थर्ड वन इज द ब्लड। तीसरा क्या हो जाएगा? हमारा ब्लड हो जाएगा। ओके थर्ड वन विल द ब्लड। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट को हम लोग अलग अलग से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्लड वेसल्स को देखते हैं जिसमें कि हमारा ब्लड जो होता है हमारा फ्लो करता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो आता है वो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हम लोग सबको अलग अलग देखेंगे, ठीक है। सबको क्या करेंगे हम लोग आर्टरीज को देखेंगे सबसे पहले, देन वी विल कवर आउट द वेन्स एंड देन कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या है हमारा? आर्टरीज हमारा ये है कि ये जो होता है हमारा दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज जो होता है हमारा क्या करता है? आर्टरीज जो होता है हमारा वो कैरी करता है ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब ब्लड को कैरी करता है हार्ट से और वो ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, बॉडी में ट्रांसफर करता है ये। देन दे आर थिक वेल्ड। ये जो होते हैं वो थिक, इनकी जो वाल होती है वो थिक होती है। जैसे इनका अगर वाल ले लें हम तो वो कैसा होता है? ये थिक होता है। ये जो वाल होता है हमारा इसके वो कैसा होता है? थिक होता है। वाल्व्स इसमें एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर वाल्व्स क्या होता है? वाल्व्स जैसे कि अगर ये हमारा एक ब्लड वेसल्स है तो इसके अंदर हमारा इस तरीके से वाल्व्स मौजूद होते हैं। देन फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि यूजुअली लोकेटेड डीप इन द बॉडी, यानी कि ये शरीर के गहराई में मौजूद होता है, यानी कि थोड़ा डीप में मौजूद होता है ये। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ये प्योर ब्लड को कैरी करता है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या हमारा? इसमें एक्सेप्शन है हमारा पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरीज जो होता है हमारा वो क्या करता है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। ये हमारा आर्टरीज के बारे में था। देन सेकेंड वन इज द वेन्स। वेन्स का काम क्या है हमारा? वेन्स का काम है दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, यानी कि जितने डिफरेंट बॉडी पार्ट से लेकर के वापस वो हार्ट में लाता है। कौन? तो हमारा वेन्स। दे आर थिन वॉल्ड। इनके जो वाल होते हैं वो कैसे होते हैं? तो वो थीन होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये? तो थीन होते हैं। इनके वाल जो होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं? थीन। वाल्व्स इनके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है।
यूजुअली लोकेटेड क्लोज टू द स्किन, यानी कि ये क्या होते हैं, ये त्वचा के करीब स्थित होते हैं। दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। वेन्स जो होते हैं हमारे वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। पर इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या हमारा, पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स जो है हमारा वो क्या है, प्योर ब्लड को कैरी करता है। ये क्या करता है हमारा, प्योर ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, ये क्या करता है हमारा, प्योर ब्लड को कैरी करता है। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम क्या होता है हमारा, कैपिलरीज जो होता है हमारा ये आर्टरीज और वेन्स को जोड़ता है। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स को जोड़ता है। तो द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स, यानी कि ये क्या कर रहा है, आर्टरीज को वेन्स से जोड़ रहा है। पर इसके अंदर एक नोट करके पॉइंट कर देखने वाली चीज़ है, वो क्या है, कैपिलरीज आर सिंगल लेयर्ड। ये जो होते हैं कैपिलरीज वो कैसे होते हैं, तो सिंगल लेयर होते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ हमारा कैपिलरीज तक कवर हो गया। तो अगर हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में देखें तो हमारा जो आर्टरीज जो होता है, हमारा जो आर्टरीज का काम क्या होता है, वो हार्ट से एक मिनट, हमारा जो आर्टरीज का काम क्या होता है, जनरली हार्ट से वो क्या करता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाता है। वेन्स का काम क्या होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से हमारा वापस हार्ट में लाता है। और कैपिलरीज का काम क्या है, तो वो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ना, यानी ठीक है, आर्टरीज और वेन को क्या करता है, ये जोड़ता है। नाउ अब हम लोग हार्ट को देखेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि एवरेज वेट जो होती है हमारी हार्ट की वो कितनी होती है, तो 250 to 350 ग्राम तक होती है एक एवरेज हार्ट का वेट। फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी, ये हमारा एक पंपिंग स्टेशन भी कहलाता है। ठीक है, ये हमारा एक पंपिंग स्टेशन भी कहलाता है। हार्ट जो है सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। हार्ट क्या है, एक बिजिएस्ट ऑर्गन हमारा बॉडी का। हार्ट का एक मेम्ब्रेन होता है जो कि कवर्ड होता है, वो उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो हमारा ये एक मेम्ब्रेन है, जैसे कि ये हमारा हार्ट है, तो इसके बाहर वाली जो परत होती है वो एक मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है हमारा, तो पेरिकार्डियम। नेक्स्ट, हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। हार्ट जो हमारा वो कार्डियक मसल से बना हुआ रहता है। ये इंपॉर्टेंट है कि स्टडी ऑफ हार्ट क्या होता है, तो कार्डियोलॉजी। और वैसे डॉक्टर्स जो कि हार्ट के डॉक्टर्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। तो हार्ट के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ये इंपॉर्टेंट है। जनरली जैसे कि एक नॉर्मल हार्ट जो होता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में हार्ट जो होते हैं 2 चैम्बर्स के होते हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में हमारा हार्ट जो होता है वो 2 होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला हमारा ऊपरी लेयर होता है, जैसे जिसको कि हम लोग ऑरिकल्स बोलते हैं। दिस वन इज ऑरिकल्स एंड दिस वन इज द वेंट्रिकल। तो ऊपर वाले जो लेयर है वो ऑरिकल्स होते हैं। तो जो अपर चैम्बर होता है हमारा, जो अपर चैम्बर होता है वो क्या होता है हमारा, ऑरिकल्स होता है। और जो लोअर चैम्बर होता है, लोअर चैम्बर जो होता है हमारा वो क्या होता है, वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको कि हम लोग एट्रियम बोलते हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग एट्रियम बोलते हैं। नाउ नंबर ऑफ चैम्बर्स से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। फिश में हमारे जो चैम्बर्स होते हैं वो 2 होते हैं। कैसे, एक होता है हमारा एट्रियम और प्लस एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में 3 होते हैं। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं
जो कि वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं। तो एम्फीबियंस में 3, यानी कि इसके अंदर हो जाएगा हमारा एम्फीबियंस के अंदर में 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल्स हो जाता है हमारा। देन रेप्टाइल्स के अंदर एक एक्सेप्शन है जो कि क्रोकोडाइल, जिसके अंदर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होता है। ये एक एक्सेप्शन है हमारा, इसको याद रखना है। तो रेप्टाइल्स के अंदर 3 या फिर 3.5 भी आप कह सकते हैं, ठीक है, 3 और 3.5 भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इनके जो हार्ट होता है वो जनरली क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा जो ब्लड होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर जो लेयर होता है वो थोड़ा सा नहीं होता है। बर्ड्स, जिसको कि हम एप्स भी बोलते हैं, इनके अंदर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं, जिसमें कि दो हमारे ऑरिकल्स, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज मैमल्स के अंदर में भी हमारे वही हैं, जिसके अंदर हम लोग आते हैं 2 ऑरिकल्स और प्लस 2 वेंट्रिकल्स। इसके अंदर जो जानने वाला चीज़ है वो हमारा कॉकरोच के अंदर 13 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, और ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। 13 चैम्बर हार्ट को लेकर के घूमता है हमारा कॉकरोच, इसलिए जल्दी घर से हमारा बाहर नहीं निकलता है। ऑक्टोपस के अंदर जो होते हैं वो 3 हार्ट हैं, 9 ब्रेन्स हैं और इनके ब्लू ब्लड हैं, ठीक है। ऑक्टोपस के अंदर जानने वाला ये चीज़ है कि इसके अंदर 3 हार्ट है, 9 ब्रेन्स है और ब्लू ब्लड है। आखिर ये ब्लड जो होते हैं ये ब्लू क्यों होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो द ब्लड ऑफ ऑक्टोपस इज ब्लू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट हेमोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट है। जैसे कि हमारे प्लांट के अंदर पिगमेंट मौजूद होता है जिसको कि हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसके चलते हमारे कलर ऑफ प्लांट इज ग्रीन। उसी तरह से जो हमारा या फिर हम ब्लड की बात कर लें तो आयरन मौजूद होता है, और जैसे कि जब हमारा लोहा रस्ट हो जाता है, जब आप पढ़े होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन में, तो वो रेड कलर का बन जाता है। तो वो रस्ट होने के बाद कैसा हो जाता है, रेड कलर का। कौन? तो Fe यानी कि आयरन। तो वैसे उसी के तरीके से जो हमारा ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है हमारा, वो कौन से कलर का होता है, तो ब्लू कलर का, विद द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट कॉल्ड हेमोसाइनिन नाम का एक पिगमेंट होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि हमारा हार्ट के बारे में, वर्किंग ऑफ हार्ट। आखिर में हमारा हार्ट जो होता है वो वर्क कैसे करता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं कि इमोशंस ऑफ हार्ट जो होते हैं, इमोशंस जो होते हैं हमारे, वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? इमोशंस जो होता है हमारा, इमोशन वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? क्या वो हार्ट के द्वारा कंट्रोल होता है, या लंग्स के द्वारा, किसके द्वारा, या ब्रेन के द्वारा, या फिर नॉन ऑफ दिस? तो इमोशंस आर कंट्रोल बाय, इमोशन जो होते हैं हमारे वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्किंग ऑफ हार्ट में आते हैं। तो वर्किंग ऑफ हार्ट में आने से पहले हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, जो कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ, हमारा डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। ऊपर वाला जो चैम्बर्स होते हैं वो हमारे एट्रियम कहलाते हैं। नीचे वाले जो चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि इनको आप डिवाइड कर दो यहाँ से, ऊपर वाला जो चैम्बर है वो राइट है, सॉरी एक मिनट,
ऊपर वाला जो चैम्बर्स होता है, जैसे कि हमारे हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। ऊपर वाले एट्रियम कहलाते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल। ये हमारा हार्ट है, ये हमारा बॉडी ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं। ये दिखाने के लिए बस आपको समझ में आ जाए, इसी के लिए है। तो ये जैसे कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे लेफ़्ट लिखा हुआ है, ये राइट है, जबकि इधर राइट होना चाहिए। तो आप जस्ट उन निशान को आप उधर उलट दो, तो जो सामने से खड़ा होगा उसके लिए ये लेफ़्ट रहेगा, ये राइट रहेगा, उस साइड से जो देखेगा। तो ये लेफ़्ट एट्रियम, ये हमारा लेफ़्ट एट्रियम हो जाता है, ये राइट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले हमारा जो ब्लड होता है वो बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम में जाता है। ठीक है, कहाँ से जा रहा है हमारा? बॉडी ऑर्गन से हमारा राइट एट्रियम में जा रहा है। किसके द्वारा, उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ देख लो, समझ लो कि आखिर में ब्लड कैसे कैसे जा रहा है, हमारा हार्ट वर्क कैसे करता है। तो बॉडी ऑर्गन से सबसे पहले राइट एट्रियम में जाता है। फिर यहाँ पर हमारा एक वाल्व मौजूद होता है जिसका कि नाम होता है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व नाम का एक वाल्व होता है मौजूद हमारा, जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। उस नाम क्या होता है हमारा? ट्राइकस्पिड वाल्व। फिर यहाँ से हमारा जो ब्लड होता है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, देन इट फ्लोज टुवर्ड्स द लंग्स, लंग्स के थ्रू जा करके फिर लंग्स से बाहर निकलता है, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, देन यहाँ अओर्टा के थ्रू बॉडी ऑर्गन्स में फिर सप्लाई हो जाता है। पर यहाँ पर जो जानने वाला चीज़ है कि आखिर में हार्ट वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है, जब ब्लड निकल रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर एक ब्लड वेसल्स का नाम होता है जिसका नाम होता है वेना कावा। वेना कावा नाम का एक ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड को कैरी करता है। इसके थ्रू राइट एट्रियम में जाता है हमारा ब्लड, हार्ट के राइट एट्रियम में। और ये जो ब्लड को कैरी कर रहा है, इस ब्लड में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? तो इस ब्लड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि इम्प्योर ब्लड है, अभी उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में जाता है, अभी भी ये डीऑक्सीजनेटेड है। फिर यहाँ से राइट एट्रियम से निकलता है हमारा सेमिल्यूनर वाल्व से। सेमिल्यूनर वाल्व हमारे 2 जगह मौजूद होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, एक राइट एट्रियम के पास, एक लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, यहाँ पर सेमिल्यूनर वाल्व। तो यहाँ से हमारे जब ब्लड निकलता है, अभी भी ये डीऑक्सीजनेटेड है। पल्मोनरी आर्टरी नाम का एक ब्लड वेसल्स होता है जो कि यहाँ से ब्लड को कैरी करता है, अभी भी ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। फिर लंग्स में जा कर के CO2 को क्या करता है? ये CO2 को लिबरेट करता है, यानी कि CO2 को छोड़ देता है और ऑक्सीजन को गेन कर लेता है। तो अब ये कैसा हो गया? ब्लड हमारा लंग्स में जा कर के डीऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर यहाँ से लंग्स से आखिर में एक यहाँ से जानने वाली चीज़ जो है वो ये है कि आखिर में इसका पल्मोनरी आर्टरी नाम क्यों पड़ा। देखिए, लंग्स का जो दूसरा नाम है, लंग्स का जो हमारा दूसरा नाम है वो क्या हमारा? तो पल्मोनरी। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, इसे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है। तो लंग्स का जो दूसरा नाम है हमारा वो क्या है? पल्मोनरी। और जैसे कि हार्ट से आर्टरी वेंस, अगर जैसे कि आप समझ गए होंगे, तो आर्टरी का काम क्या होता है? तो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाना। तो ये जो ब्लड कहाँ से निकल रहा है? हार्ट से निकल रहा है। कहाँ पे जा रहा है? लंग्स में। तो पल्मोनरी आर्टरी इसलिए नाम पड़ता है। हार्ट से निकल रहा है डिफरेंट, मतलब आप लंग्स को ले लो, हार्ट से निकल कर लंग्स में जा रहा है, और तो इसका आर्टरी नाम पड़ेगा। और किधर जा रहा है? तो लंग्स में। लंग्स का दूसरा नाम क्या है हमारा? तो पल्मोनरी। तो पल्मोनरी आर्टरी। नाउ लंग्स से जब बाहर निकलता है तो ये जो हमारा ब्लड है वो कैसा? डीऑक्सीजनेटेड है या ऑक्सीजनेटेड है? तो ये जो ब्लड है हमारा वो कैसा है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जो है हमारा वो मिक्स हो चुका है। यहाँ पर फिर हमारा लेफ्ट एट्रियम आता है, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन नाम क्यों पड़ा? पल्मोनरी इसलिए क्योंकि लंग से बाहर निकल रहा है, इसे पल्मोनरी। अब वेन क्यों? क्योंकि वेन क्या करता है?
वेन में क्या होता है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से हमारे हार्ट में आता है, तो ये लंग से हार्ट में आ रहा है, इसलिए वेन नाम पड़ा इसका। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। लेफ्ट एट्री में यहाँ पर एक वाल्व मौजूद होता है जिसका नाम होता है हमारा बाइकैस्पिड वाल्व, ठीक है। बाइकैस्पिड वाल्व नाम का एक हमारा वाल्व यहाँ पे मौजूद होता है यहाँ पर। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, देन इट गोज थ्रू आउटा जो कि एक मेन आर्टरी है, और यहाँ पर हमारा कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर डिफरेंट और बॉडी ऑर्गन्स में ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये हमारा था वर्किंग ऑफ हार्ट। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। यहाँ से हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट को समझते चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि राइट वेंट्रिकल्स जो हमारा वो रिसीव्स करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, तो जो हमारा पॉइंट क्या कह रहा है कि राइट वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो रिसीव्स करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, एक मिनट, यहाँ पर राइट एट्रियम आप कर लेना। ये जो है हमारा ये एट्रियम है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा राइट एट्रियम में डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से हमारे ब्लड आते हैं। कैसा ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन राइट वेंट्रिकल जो होता है हमारा पंप्स करता है दिस ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द ट्राइकैस्पिड वाल्व। राइट वेंट्रिकल्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि राइट वेंट्रिकल्स जो होता है हमारा पंप्स करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। फिर राइट वेंट्रिकल्स जो होता है वो पंप करता है बाय सेमिलुनर वाल्व, और वो कैसा ब्लड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर लेफ्ट ऑरिकल्स जो होते हैं वो रिसीव्स करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेंस के थ्रू। हमारे जो लेफ्ट ऑरिकल्स जो होते हैं वो लेफ्ट ऑरिकल्स जो होता है हमारे ये वो पल्मोनरी वेंस के थ्रू ब्लड को क्या कर रहा है, हमारा कैरी कर रहा है। नेक्स्ट, लेफ्ट ऑरिकल्स पंप्स दिस ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय बाइकैस्पिड वाल्व, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। फिर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ये फिर ब्लड को सर्कुलेट कर देते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, वो क्या है, जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं डेट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट बाय द वेना कावा। तो जो ब्लड वेसल्स, वेना कावा क्या होता है, वेना कावा क्या होता है, द ब्लड वेसल्स डेट कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स बैक टू द हार्ट, ठीक है। एंड द ब्लड वेसल्स डेट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स इज पल्मोनरी आर्टरी। तो वेना कावा क्या होता है, वेना कावा एक ब्लड वेसल्स होता है जो कि कैरी करता है ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से हार्ट की ओर। और पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, जैसे कि पल्मोनरी यानी लंग्स, आर्टरी यानी कि हार्ट से डिफरेंट बॉडी तक यानी कि लंग्स तक ले जा रहा है। तो ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द पल्मोनरी आर्टरी। ब्लड वेसल्स, नाउ पल्मोनरी वेन क्या होता है, पल्मोनरी वेन द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। पल्मोनरी मीन्स लंग्स एंड देन वेन्स मीन्स डिफरेंट बॉडी पार्ट से हमारे हार्ट में ही ब्लड को ला रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ब्लड को लंग्स से हार्ट की ओर ला रहा है। नाउ द ब्लड आउटा क्या होता है, द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ब्लड टू द ऑल द बॉडी पार्ट्स इज आउटा, जो कि हमारा एक मेन आर्टरी होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। यहाँ से एक ओके, नाउ वेना कावा के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो हमारा वेना कावा होता है हैज़ टू पार्ट्स विच इज़ सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या होता है, वो कलेक्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट की ओर।
तो जो हमारा अपर पार्ट जो कि हमारा ब्रेन्स ये सब हो गए, वहाँ से हमारा ब्लड को कैरी करता है, हार्ट की ओर ले जाता है। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि इम्प्योर ब्लड होते हैं। इन्फीरियर वेना कावा क्या करता है? कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट से। तो अगर आप देखोगे तो अगर ये एक ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, ये अगर ह्यूमन बींग्स है, अगर हमारे यहाँ पर हार्ट है तो ऊपरी पार्ट से यहाँ तक ला रहा है ब्लड को, और एक नीचे पार्ट से, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट वेन कौन होते हैं, लॉन्गेस्ट वेन, तो हमारा जो वेना कावा एक टाइप का वेन ही है, क्योंकि वेन क्या होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट की ओर ब्लड ले जाता है। तो वेना कावा क्या एक वेन है। तो अगर लॉन्गेस्ट वेन पूछेगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा इन्फीरियर वेना कावा। पर अगर इन्फीरियर वेना कावा अगर ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, देन ऑब्वियसली द आंसर विल बी वेना कावा। पर प्रायोरिटी किसको मिलेगा? इन्फीरियर वेना कावा को। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नाउ अगर इधर ही हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लॉन्गेस्ट आर्टरी कौन होता है, आर्टरी का काम क्या होता है कि हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचाना। जैसे कि हार्ट से लंग्स तक पहुंचा रहा है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, तो हमारा लॉन्गेस्ट आर्टरी कौन सा है? तो आओर्टा। आओर्टा जो होता है हमारा वो लॉन्गेस्ट आर्टरी होता है, ठीक है। आओर्टा कैसा हमारा लॉन्गेस्ट आर्टरी है, ठीक है। आउटा क्या हमारा, ये जो हमारा आउटा ये कैसा हमारा एक लॉन्गेस्ट आर्टरी जो कि हमारा हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पहुंचा रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट ब्लड वेसल्स लॉन्गेस्ट ब्लड वेसल्स कौन सा है? तो वो भी आउटा ही होगा, ठीक है। नाउ हार्ट बीट में हम लोग चलते हैं, ठीक है। आज के लिए लास्ट स्लाइड होगा हमारे ये। हार्ट बीट के अंदर चलेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज नोन एज सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज डायस्टोल। और जो हमारा जैसे कि हार्ट बीट हमारा जो होता है वो रिदमेटिकली परफॉर्म करता है, रुकता नहीं है, स्टॉप नहीं होता है। तो जो हमारा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो हार्ट बीट कहते हैं। जो हमारा हार्ट बीट कहते हैं तो वो क्या हो रहा है हमारा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसी को हम लोग बायो के टर्म में सिस्टोल डायस्टोल कहते हैं। रेट ऑफ हार्ट बीट जो होते हैं वो एडल्ट में थोड़ा कम होता है, क्योंकि हमारा हार्ट बीट जो होता है हमारा हार्ट बीट डैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या कह सकते हैं, हमारा जो हमारा हार्ट बीट जो होता है हमारा वो क्या होता है हमारा कहीं ना कहीं, ये जो हार्ट बीट जो होता है हमारा वो कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी एनिमल्स के साइज के। जितना बड़ा साइज उतना कम हार्ट बीट। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे कि एलिफेंट्स का अगर हम लोग एग्जांपल ले लेंगे तो हाथी का जो होता है वो हार्ट बीट थोड़ा कम होता है अगर आप कंपैरिजन करोगे ह्यूमन बींग से। एडल्ट में जो हमारा होता है वो हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट धड़कता है, और इन्फेंट यानी कि शिशुओं यानी बच्चों में 80 to 100 या फिर 120 टाइम्स पर मिनट हमारा ये धड़कता है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। हार्ट बीट जो होता है हमारा इसमें वो एक्सपैंड करता है इसमें और कॉन्ट्रैक्ट भी करता है अबाउट, अगर एक दिन का अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे तो एक्सपैंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा लगभग 1,00,000 बार में। कितने बार? तो 1,00,000 बार। एक दिन में हमारा कितने बार? तो 1,00,000 इन वन डे। और अगर एक साल का अगर हम लोग ले लेंगे तो 35 मिलियन टाइम्स एक साल में। कैसे ये 1,00,000 कैसे है? जैसे एक दिन का आप एग्जांपल ले लो, एक दिन में हमारा अगर आप 72 ले लो, एडल्ट का एग्जांपल ले लो आप, 22 इंटू एक मिनट में 60 सेकेंड, और ठीक है 22 इंटू 60, और एक दिन में आपका 24 घंटा हो जाता है। तो आप अगर इसको आप करोगे तो लगभग 1,00,000 आ जाएगा, ठीक है।
पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट जो होता है हमारा, वो नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी कि जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप कहते हो कि हमारा पल्स रेट चेक करो, तो पल्स रेट हमारा क्या होता है? वो नंबर ऑफ़ हार्ट बीट एक मिनट में कितने बार हमारा हार्ट जो हो रहा है वो धड़क रहा है, यानी कितने बार बीट कर रहा है। यहाँ से एक 2 पॉइंट है मैंने लिखा है यहाँ पर, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। ये जो टैकीकार्डिया जो है, ये एक डिजीज़ का नाम है जिसमें कि हमारा जो थोड़ा जल्दी हमारा जो हार्ट बीट जो होता है वो धड़कता है। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल एडल्ट में हमारा 72 टाइम्स, तो अगर एक एग्जांपल ले लें तो अगर 100 टाइम्स अगर धड़कने लगे तो ये एक बीमारी का कारण है, टैकीकार्डिया। हम लोग कह सकते हैं उसको टैकीकार्डिया हुआ है। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया के अंदर क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में हमारे 72 टाइम्स, एडल्ट का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर वो 60 बार अगर धड़क रहा है, दैट मीन्स कि उसको ब्रेडिकार्डिया हुआ। थोड़ा उसमें क्या होता है, स्लोअर देन नॉर्मल हार्ट रेट, यानी कह सकते हैं कि लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक मिनट। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी स्लाइड्स को हम लोग कवर करेंगे, और भी हमारा स्लाइड आगे बनना पड़ा है। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। सो दैट्स ऑल टुडे। जय हिंद टू एवरीवन।